हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा ब्लॉक है सबसे बड़ा जो आपको आपके यूनियन में आने से रोक रहा है। सो बेसिकली हम समझते हैं जैसे कि यूनियन क्या है और ट्विन फ्लेम कौन है एग्जैक्टली। ट्विन फ्लेम जो है वो गॉड की एक्सटेंशन है आपके लिए। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको बार बार रिजेक्ट कर रहा है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपको ये बोल रहा है कि मैं आपके लिए फील तो करता हूँ बट मैं आपके साथ यूनियन में नहीं आ सकता, या मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, XYZ थिंग्स। सो आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है जो कि आपकी रिलेशनशिप है गॉड के साथ, और आपकी रिलेशनशिप, हाउ डू यू एक्चुअली फील अबाउट लव इन इटसेल्फ। सो इसको हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको अपना यूनियन चाहिए तो आपको अपनी रिलेशनशिप गॉड के साथ पक्की करनी है, क्योंकि वही फाउंडेशन है आपके यूनियन की। तो जब आप गॉड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वो ट्विन फ्लेम डेफिनेटली बिल्ड करता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है वो गॉड की एक्सटेंशन है। तो जब आप अपने ऊपर फोकस लाते हो, अपनी रिलेशनशिप गॉड के साथ फोकस पर लेकर आते हो, एक यूनियन वाली लाइफ गॉड के साथ जीने लगते हो, तो ट्विन फ्लेम जो है वो आपके पास आना ही है। ये इनएविटेबल है। ट्विन फ्लेम कहीं आपसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि ट्विन फ्लेम फिर रिफ्लेक्ट करेगा उसी लव पे, उसी रिलेशनशिप पे, उस फाउंडेशन पे। पर जब आप गॉड को इस पिक्चर से बाहर कर देते हो और ट्विन फ्लेम के पीछे 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 भागते रहते हो, उनको कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं आप हमें कमिटमेंट दो, आप हमारे साथ यूनियन में आओ, आप हमारे साथ ये करो, तो वो उस चीज़ से और ज़्यादा रिपेल करने लगते हैं, और जो कि आपके कमिटमेंट और एक्सेप्टेंस के ब्लॉक्स को आपकी यूनियन में लेकर आते हैं। तो अब इनको कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहले गॉड के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे है, क्योंकि स्पेशली जब हम एज इंडियंस बात करते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऐसी सिखाई गई हैं बचपन में। लाइक मेरे घर में मुझे जैसे कि गॉड है तो उनको सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करनी है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर भगवान जी को कुछ चढ़ाना है तो वो पहला होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वो ऐसे शुद्ध होना चाहिए, बिना नहाए धोए आप भगवान की बात नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें थी कि भगवान पनिश करेंगे। लाइक आई रिमेम्बर मेरे चाइल्डहुड में कि अगर जैसे मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाती थी कहीं, जैसे कि एकदम से मम्मी से कुछ मैंने बोला उल्टा और उसके बाद मुझे चोट लग गई, तो मेरी मम्मी सीधे से बोलती थी, देख तूने ऐसे किया तो ना भगवान जी ने तुझे पनिश किया। तो एक वो जो कॉन्सेप्ट था गॉड फियरिंग वाला, वो बहुत डीपली इम्बाइब था मेरे अंदर, कि जो कभी अभी तक रिफ्लेक्ट कर जाता है कि अच्छा अगर मैंने गॉड से ऐसे बोल दिया, अगर मैं गॉड से ये डिमांड करूंगी, गॉड से मैं ऐसे बोलूंगी, तो क्या गॉड मुझे पनिश करेंगे, क्या गॉड मुझे कंट्रोल करेंगे। अगर मैं गॉड से ये बोलती हूँ कि गॉड आप मुझे ये दे दो या आप मुझे वो दो, तो क्या गॉड मेरे यूनियन पे इफेक्ट लेकर आएंगे। तो इवन दो आई नो ये सच नहीं है, बट वो जो प्रोग्रामिंग है वो बार बार हिट करती है। तो जिसको मिरर एक्सरसाइज से मैं हील करती हूँ, और मैं उसको काफ़ी डीप जाती हूँ मेरी रिलेशनशिप में गॉड के साथ। क्योंकि जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई और मैंने रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करी गॉड के साथ, इट वॉज नथिंग लाइक जो मुझे सोसाइटी ने बताया, जो मेरे खुद के घर वालों ने बताया, जो मेरे को मैंने सबसे सुना कि गॉड के साथ ऐसे रिलेशनशिप होता है, गुरु के साथ ऐसे रिलेशनशिप होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये तो बहुत ही अच्छा, लविंग और फ्रेंडली कनेक्शन था। तो मेरे को गॉड के साथ रहने में अच्छा लगने लगा, मेरे को फुलफिल्ड लगने लगा, मेरी चीज़ें आसान होती चली गई। तो जब मैं अपनी रिलेशनशिप में डीप गई गॉड के साथ में, मेरे काफ़ी ब्लॉक्स क्लियर हुए। मेरे ट्विन फ्लेम के साथ में, मेरे करियर में, मेरे फाइनेंस में, बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर होकर आई। तो एक वो आप ये सोचते हो कि हम गॉड के साथ कैसे रिश्ता बनाएं, गॉड के साथ कैसे एक जिंदगी जिए, तो आप पहले अपनी फीलिंग्स को फील करो कि आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में कैसा लगता है गॉड के साथ में। और जब आप उस पर क्लियर होगे तो आपको डेफिनेटली अपना आंसर मिलेगा कि इन ट्रूथ आपका रिलेशनशिप है कैसा, और आप उसमें और कैसे डीप जा सकते हो। गॉड के साथ जो आपके रहने की जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे क्लियर कर सकते हो। द सेकेंड पॉइंट इज कि हीलिंग योर रिलेशनशिप विद लव इन इटसेल्फ, योर बिलीव्स। सो ये ईजी हो जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई फॉल्स ट्विन रह चुका है, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रीवियस पार्टनर्स रह चुके हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जहाँ पे हमें प्यार नाम से ही डर लगने लगता है कि अच्छा प्यार है तो हम डोमिनेट होंगे, प्यार है तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, प्यार है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि अगेन सोसाइटी, बॉलीवुड मूवीज क्या बोलते हैं कि प्यार में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक तरफा प्यार सबसे ज़्यादा है, ये प्यार की पावरफुल नहीं है, या अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है तो आपको दुनिया का सामना करना पड़ेगा। ये हम बिलीफ सिस्टम्स जो मूवीज देख के, सोसाइटी को देख के, नेबरहुड को देखते हैं, या एज ए चाइल्ड हमने किसी की रिलेशनशिप देखी है जो कि बहुत स्ट्रगलिंग थी, उनको पिकअप कर लेते हैं सबकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें रह जाती हैं और हम अपनी यूनियन में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो स्टार्ट विद कि हाउ डू आई फील अबाउट लव इन इटसेल्फ। सो लाइक जैसे मेरा प्रीवियस रिलेशनशिप से मेरे को एक चीज़ लगती थी कि हाँ, थोड़ा आपको एज अ वुमेन आपको सुननी पड़ती है, आपको आप डोमिनेट होते हो, आपको सुनना चाहिए। या आप बहुत सॉफ्ट होके रहो, आप बहुत ऐसे रहो कि हाँ ना टाइप्स, जैसे आपको सामने वाला बंदा बोल रहा है आप सुन लो, आप कर लो। तो वो चीज़ एक्चुअली नहीं थी, क्योंकि जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली, उनको जब मैं उनकी बात हर टाइम उनको करने देती थी तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब डीप मैं उसमें गई तो वो एक पावरलेसनेस वाली फीलिंग से आ रही थी। तो उनको अच्छा लगता था जब मैं स्टेप अप करती थी अपने रोल में हमारे रिलेशनशिप में, मैं बोलती थी, तो वो चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मेरी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ थी। तो जब मैं अपनी यूनियन को हील कर रही थी, या मैं अभी भी करती हूँ, मैं और डीप जाती हूँ, तो ये बिलीफ पैटर्न्स अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप, ये हील करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये कुछ रीजंस होते हैं जहाँ पे हम सबकॉन्शियसली अपनी यूनियन को खुद ही रिजेक्ट करते हैं और ट्विन फ्लेम उसको मिरर करता है। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, या आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे आपने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करे हैं जहाँ पे आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ रहा था, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं आप उन पैटर्न्स को, आप उन इल्यूजन्स को होल्ड करके बैठे हुए हो, जो कि आपके यूनियन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। एज इन कि वो ट्विन फ्लेम के थ्रू मिरर होते हैं, और ये हील हो सकते हैं मिरर एक्सरसाइज से। आई एम अ ट्विन फ्लेम सर्टिफाइड एसेंशन कोच। अगर आप इन पैटर्न्स को हील करना चाहते हैं और भी डीप जाना चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे, तो आप मेरे वेबसाइट पे मेरे साथ इंट्रो सेशन बुक कर सकते हैं, और हम आपकी जर्नी आगे डिस्कस कर सकते हैं, और आगे कैसे उनको हील करना है वो भी बात कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, नमस्ते। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।